तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो एक ऐसे न्यायाधीश की है जो रिश्वत लेने पर उसको दंड किया गया इस प्रकार की उसको जिंदा उसकी खाल जो है, ये जो हाथों की नसें हैं, जो जिस्म के ये चमड़े हैं, इसको जिंदा ही नोच दिया गया, जिंदा ही उसको उतारा गया। सिर्फ एक गलती कि उसने अदालत में, भरी अदालत में उसने रिश्वत लेकर और गलत फैसला सुनाने पर उसको ये सज़ा मिली। ये कहानी है 16वीं शताब्दी की एक पेंटिंग जिसमें भ्रष्ट न्यायाधीश सिमसनेस की जिंदा खाल उतारते हुए तस्वीर बनाई गई है। फारस में कैबिस द्वितीय समय के सिमसनेस एक भ्रष्ट शाही और न्यायाधीश था। पता चला कि उसने अदालत में रिश्वत ली और अनुचित निर्णय पारित किया। परिणाम स्वरूप राजा ने उसे आदेश दिया कि इस भ्रष्टाचार के लिए उसे गिरफ्तार किया जाए और ये आदेश दिया जाए कि उसकी जिंदा खाल उतारी जाए। इतनी बड़ी कड़ी सजा उस जमाने में राजा ले सकते थे, जो आज के टाइम में नहीं हो रहा है। उस जमाने में राजा जो न्यायाधीश के हवाले जिम्मेदारी छोड़ी थी कि तू सही फैसला लेना, तेरे हाथों में धर्म की वो चीज पड़ी हुई है जो सबके साथ न्यायाधीश जिसको बोला जाता है, जो सही न्याय सही निर्णय ले, उसने वो नहीं किया। उसने वो रिश्वत ली, उससे रिश्वत ली, उस बुराई को बचाने के लिए रिश्वत ली, उस सच्चाई को हराने के लिए, उस झूठ को जिताने के लिए रिश्वत ली। इसके कारण उसको ये सजा मिली, उस राजा द्वारा सजा मिली कि इस बात की खुलेआम जब चर्चा होने लगी कि न्यायाधीश ने रिश्वत लिया है, तो उसको जब ऐसे ही लोग न्यायाधीश से रिश्वत लेकर के भ्रष्टाचार करेंगे तो आम आदमी का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा, न्याय का क्या होगा। तब जाके राजा के भीतर ये के प्रति एकदम बिल्कुल उमड़ सा गया कि ये क्या हो रहा है, न्यायाधीश जब ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा। तो उसने न्यायाधीश को गिरफ्तार करने के लिए ये सजा दिलवाई कि उसकी जिंदा उसकी खाल जो है निचोड़ दी जाए, नोच दी जाए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा दुर्गम और ऐसा दुराचारी, ऐसा भ्रष्टाचार कोई कर न सके। इसलिए उसकी खाल जो है निचोड़ दी गई। खाल निचोड़ते समय सिमसनेस से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम्हारा उत्तरदायित्व, तुम्हारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उसने तब भी ये बात नहीं सोची कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने ये फैसला लिया कि इसका उत्तराधिकारी मेरा बेटा बनेगा। जो न्यायाधीश होता है उसके बेटे का नाम ओटेंस था। वो ओटेंस को चुना। क्यों? क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मेरा बेटा राज करेगा। ये लालच उसके भीतर थी जो उसको मार गई। उसने ये निर्णय लेते हुए कोई संकोच नहीं की, कोई सोच विचार नहीं किया। राजा इस बात को बिल्कुल एकदम तहे दिल से मान गया कि चलो ठीक है, बात खत्म करो। अब राजा उसकी खाल निचवा करके सेनापतियों से बोला कि तुम उसकी खाल वहां पे गद्दी बनवाना जहां इसका बेटा बैठेगा, ताकि उसके बेटे को ये याद रहे कि जो सुलूक मेरे बाप के साथ किया होगा, जो बेईमानी, जो दरिंदगी, जो भ्रष्टाचार न्यायाधीश के हो करने पर जो मेरे पिता को ये सजा मिली है, वो कोई और न कर पाए, शायद मैं न कर पाऊँ। ये सूचना देगा, ये गद्दी, ये जो चमड़े की गद्दी है, ये सूचना देगा, मेरे को संदेश पहुंचाएगा कि मैं ऐसी गलती न कर सकूँ, ताकि कोई न कर सके। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी न्यायपूर्ण, जिसको रिश्वत के आड़ में बदल दिया जाए। तब ओटेंस ने उस गद्दी को संभाली और राजा फिर आदेश दिया कि उसको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इसके नीचे जिस पे बैठा है इसका बेटा, उसकी खाल उसके बाप की है। और उसको ये हमेशा याद रहता था कि इसके नीचे जिस पे मैं बैठा हूँ ये मेरे बाप की खाल है। वो हमेशा कभी भी फैसला न्यायाधीश के आड़ में गलत नहीं करता था। वो एकदम बिल्कुल समानता के भाव से करता था, ताकि किसी के पक्ष में गलत निर्णय न चला जाए। जो सही है उसके साथ सही हो, जो गलत है उसके साथ गलत निर्णय हो। तब जाके ओटेंस ने सही निर्णय का फैसला किया। उसके बाद भी, ओटेंस के जाने के बाद भी न जाने कितने लोग आए राजा के चुने द्वारा, उन्होंने कभी गलत फैसला नहीं लिया, सिर्फ इस डर से कि मेरी भी खाल उतारी जाएगी, वो भी जिंदा। तो ये उस राजा की कहानी है जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानता है, किसी के द्वारा दिए गए सूचना को वो एक धर्मपूर्वक निष्ठा से निभाता है। ये था सिमसनेस की कहानी, ओटेंस की कहानी, और एक राजा की धार्मिक पूर्ण विचार जो सही है, जो कर्तव्यनिष्ठ है, जो समूची विश्व को एक धारा में लाएगा। ये वो बात है। ये कहानी अगर आपको समझ आई हो तो इसके साथ साथ
हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।